समझ गया। युआनजू ने जियांकाई से पूछा, अब क्या योजना है? जियांकाई ने युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए दूर देखा। मैं राक्षसों को मारकर अपग्रेड पॉइंट्स जमा कर रहा था। अब जब पर्याप्त पॉइंट्स हैं तो मैं आप लोगों को पॉइंट्स जमा करने के लिए ले चलता हूं। जब आप लोग पर्याप्त पॉइंट्स इकट्ठा कर लेंगे तो हम निकासी क्षेत्र की ओर चलेंगे। यह सुनकर सुनुआन नुआन और युआनजू उत्साहित हो उठी। जुनुआन नुआन मुस्कुराते हुए बोली, योजना बढ़िया है। युआनजू आत्मविश्वास से मुस्कुराया, अपनी मांसपेशियां दिखाते हुए। आखिर राक्षसों का वध करने की बारी आ गई। शिकारियों का सफाया कर जियांग, युआनजू और सुनुआन नुआन ने जंगल में शिकार शुरू किया। झांगकाई ने चेताया, आगे बढ़ते रहो, सब सतर्क रहो। जैसे जैसे हम लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे अंक बढ़ेंगे, लेकिन राक्षस और भी अधिक भयानक हो जाएंगे। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि आगे शायद कोई जोन बॉस भी हो सकता है। जियांग की आगे चल रहा था और युआनजू पीछे से पहरा दे रही थी, जिससे उनकी सतर्कता चरम पर थी। जुनुआन नुआन उनके ठीक पीछे चल रही थी। जियांग की घबराकर सिर हिलाया। अचानक आगे खौफनाक दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक इंसान जैसे चेहरे वाले जानवर का शव जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसकी आंखें खौफनाक मौत की निगाहों से बाहर निकली हुई थी। ये दृश्य वाकई में डरावना था और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें और भी सतर्क रहना होगा। शायद आगे और भी खतरनाक राक्षस उनका इंतजार कर रहे हों। जियांग और युआनजू ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। जुनुआन नुआन ने भी उनकी ओर देखा और उनकी आंखों में वही चिंता झलक रही थी। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें हिम्मत और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। सुनुआन नुआन डर से हकलाते हुए बोली, यह तो इंसान के चेहरे वाला जानवर है। युआनजू इस क्रूरता पर टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी। देखो ये काटने के निशान, क्या इसे किसी और चीज ने चबा चबा कर मार डाला? जियांग की शांत रहा और उसने अपनी दृष्टि शक्ति भूत आंख एकाग्रता का इस्तेमाल किया। पल भर में अजीबोगरीब रहस्यमयी चिन्ह उसकी आंखों के सामने छा गए। लाश को घूरते हुए उसने विश्लेषण किया। मैंने थोड़ी देर पहले दूर से सुनहरी रोशनी की एक चमक देखी थी। क्या इन जानवरों के वध के लिए कोई सुनहरा राक्षस जिम्मेदार है? जुनुआन नुआन ने उस सुनहरे प्राणी के बारे में पूछा, लेकिन वे उस शिकारी से अनजान थे जो उनका पीछा कर रहा था। अचानक एक चकाचौंध सुनहरी आभा प्रकट हुई। युआनजू अचंभित था। खतरा उसके सिर पर था। वह बड़बड़ाता रहा, कौन सा राक्षस दो मानव चेहरे वाले जानवरों को पल में मार सकता है? क्या वो चीज हमारा पीछा कर रही है? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, बिजली का एक गोला फूटा और जुनुआन और जियांग की पर टेढ़ी मेढ़ी बिजली की लपटें गिरने लगीं। बच न पाने के कारण जुनुआन नुआन दर्द से चीख पड़ी क्योंकि बिजली का झटका उसे लगा। ये क्या हो रहा है? युआनजू ने घबराकर अपने हाथ ऊपर उठाए और एक आंख से डर के मारे देखने लगा। यह सुनहरा राक्षस है। यह सचमुच हमें मारना चाहता है। अपने पहले हमले के बाद वो जीव मिसाइल की तरह जियांग की पर टूट पड़ा। फिर भी नायक वहीं खड़ा रहा, बड़ी आंखों से देखता रहा। घायल हाथ पकड़े युआनजू ने चेतावनी दी, जियांगची सावधान रहो, उसका नुकसान भयानक है। एक बार काटने से सब खत्म। झांगकाई ने लोहे का पाइप गिराया और चिपट पड़ा। उसने सुनहरी लकीर को नंगे हाथों से पकड़ लिया। युआनजू वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग चकरा गया, जबकि जुनुआन नुआन डर से देखती रही। जियांगकाई एक पल रुका, हाथ में चीज देखकर चौंक गया। वह सुनहरी चमक असल में गोल मटोल चूहा था। उसकी पकड़ में फड़फड़ा रहा था। युआनजू का मुंह खुला रह गया। क्या कहा? वो चीज बिजली की गति से आई और जियांगकाई ने उसे पकड़ लिया। जुनुआन नुआन ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। जियांगकाई ने उस चूहे को देखते हुए कंधे उचका दिए। हैं? तुम सबको लगा कि ये तेज है? मुझे तो ये सुस्त और मोटा चूहा लगता है। उसकी पकड़ में फंसा चूहा गुस्से से भड़क उठा। तुम घमंडी हो। किसे सुस्त और मोटा कह रहे हो? मैं तो बस गलती से पकड़ा गया, ठीक है? झांगकाई ने गुस्से में भरे उस चूहे पर मुस्कुरा दिया। ओह, अब भी अकड़, ठीक है, देखते हैं। उसने हाथ खोला और जीव को गिरा दिया। पल में उसकी आंखों से सुनहरी ऊर्जा निकली। मुझे कम मत समझो। क्रोध से दहाड़ते हुए वह बिजली में लिपटा और जियांगकी की ओर बढ़ा। युआनजू ने सिर पकड़ा जैसे होश खो रहा हो। जियांगची, क्या पागल हो गए हो? उसे क्यों जाने दिया? उस जीव ने 2 ताकतवर राक्षसों को मारा। जियांगकाई ने उसे हवा में पकड़कर फिर छोड़ दिया, जैसे ऊब गया हो। मेरे छोड़ दो, पकड़ो, छोड़ो। वह इसे योयो की तरह खेल रहा था। युआनजू ये सब देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ओह, क्या जियांगकाई सच में इतना तेज है? सुनुआन नुआन ने प्रशंसा से चमकती आंखों से फुसफुसाया। वह कमाल का है। कुछ मिनटों के अपमान के बाद चूहा अंत में सफेद झंडा उठाकर हार मान गया और जियांगकाई की हथेली पर गिर पड़ा। वह छोटा जानवर अब नियंत्रण में था। जियांगकी ने आज्ञाकारी चूहे को देखा और सिर हिलाया। लगता है मैंने इसे पालतू बना लिया है, अब यह भाग नहीं पाएगा। युआनजू उस शांत प्राणी को ऐसे घूर रहा था जैसे पानी से बाहर निकली मछली का मुंह खुला रह गया हो। जियांगची, क्या तुमने सच में पालतू पकड़ लिया? हाथों की गति से तीनों ने मानव चेहरे वाले जानवरों के शवों की ओर देखा। जियांगची ने सोचा, मुझे नहीं पता इस चूहे के पास युद्ध कौशल है या नहीं, पर इन दुश्मनों से लूटना ठीक है। इसे कहते हैं पैगंबर।
उसने चूहे को कंधे पर रखा और साथियों की ओर मुड़ा। जूनुआन, तुम लोग लेवल 4 से बस कुछ अनुभव अंक दूर हो। इन कोर को इकट्ठा करो और चलो मॉब्स ढूंढते हैं। ट्रायल खत्म होने से पहले हमें लेवल 5 तक पहुंचना है। ये किसी भी मान हुआ लेवलिंग रणनीति का नियम है। नुआन उस मोटे चूहे को देखती रही। उसकी आंखें चमक उठी। आह, कितना प्यारा है। युआन जू निराश होकर बैठ गया। उसके कंधे और अभिमान टूट गए। झांग काई के सामने मैं साधारण मार्शल आर्ट प्रशिक्षु हूं। इसी बीच घने जंगल में एक व्यक्ति थके शरीर के साथ पड़ा। उसने भारी नीला लबादा ओढ़ रखा था, जिससे उसके कुछ बाल और चेहरा ढका था। उसकी निगाहें क्षितिज पर थीं और चेहरे पर उन्माद भरी मुस्कान थी। मैं यहां पहुंच गया। अंततः नौसिखिया क्षेत्र का अंत सामने था। उसके सामने भव्य सेंट ग्लोरी शहर था। अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा कर उसने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। विशाल शहर के द्वार खुले और सशस्त्र गार्डों का दस्ता उसे रोकने आया। 3 लोग उतरे। नेता ने मुस्कान के साथ आगे बढ़कर कहा, स्वागत है नौसिखिया। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बधाई। हम गाइड हैं। डेविल स्टार में आपका स्वागत है। ही शिशियस हादाउ थे नए गाइड। गाइड, उसने अजनबी के कंधे पर सहानुभूति से थपथपाया। लेकिन बुरी खबर है, पहला अचीवमेंट कोई ले चुका है। लेकिन रैंक ही सब कुछ नहीं, बस जीवित रहना भी सराहनीय है। हादाओ के बोलने से पहले अजनबी ने गुस्से से उसका हाथ छटका। आपको लगता है मैं नंबर 1 नहीं हूं? उसने अपने मॉन्स्टर कार्डों का बड़ा डेक फैलाया। उसकी आवाज में घमंड था। आप किस आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि मैं हार चुका हूं? तीनों गाइड उस विशाल भंडार को देखकर जो उसके हाथों में मौजूद था पूरी तरह से अचंभित रह गए। नेता के पीछे खड़ी हवी चौंक गई। नहीं, लीडर बोर्ड अंकों पर है, हाई स्टैक सिस्टम जैसा। इतने मॉन्स्टर कोड के साथ उसका स्कोर बहुत होगा। हादाओ ने अविश्वास से भौं चढ़ाई। नौसिखिया इतने जानवरों का वध कैसे कर सकता है? अजनबी ने धीरे से हुड हटाया। नुकीले सुनहरे बाल और घमंड भरी मुस्कान दिखी। मैं हुआंग वेई हूं, हुआंग परिवार का दूसरा युवा स्वामी और ब्लैक टोर्टोइस गिल्ड का भावी कार्यकारी। इस ग्रह पर आने से पहले मैंने खास प्रशिक्षण लिया है। हुआंग परिवार का दूसरा पुत्र हुआंग वेहा। क्या? दाओ की आंखें चौंक गईं। रुको, ब्लैक टोर्टोइस गिल्ड का मालिक परिवार, हावी ने कांपती आवाज में कहा। यह 10 महान गिल्डों में से एक है। कोई हैरानी नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। हादाओ ने तुरंत रुख बदल दिया। माफ करना, इन अंकों से आप न केवल परीक्षा में प्रथम हैं, बल्कि सेंट ग्लोरी सिटी के शीर्ष 10 में भी आ सकते हैं। हुआंग वेई ने सिर पीछे झुकाया और आसमान की ओर देखकर हंसने लगा। बहुत बढ़िया, अब मेरी सुनो। यहां प्रथम स्थान मेरी गाथा की शुरुआत है। थोड़ा समय दो और पूरा डेविल स्टार हुआंग वेई के युग के आगे झुकेगा। इसी बीच सुनसान परीक्षण क्षेत्र में जियांग काई का दल शिकार पर था, लेकिन जंगल खाली था। जियांग काई ने माथे पर शिकन डाली। हे शिशो, अजीब है। तर्क कहता है कि मंजिल के पास भीड़ होनी चाहिए। क्या मेरे कंधे पर बैठे इस मोटे चूहे ने सबको डरा दिया? बिल्कुल नहीं। नुआन हंस पड़ी जियांग काई की टोपी में सो रहे जीव को देखकर। उसे देखो, वह इतना प्यारा है कि डरावना नहीं हो सकता। अचानक जोरदार गर्जना से सन्नाटा छा गया। समूह चौंक कर पीछे मुड़ा। आंखें चौड़ी हो गईं जब अंधेरे से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसके नुकीले पंजे जमीन को चीरते हुए बढ़े। जियांकी की आंखें पहचान कर चौड़ी हो गईं। ये शैडो वुल्फ्स थे। एक खूंखार झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी अंधेरे से एक विशालकाय जानवर निकला। उसके हर कदम से हरी ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। धधकती आंखों और राख जैसे सफेद फर वाला यह क्षेत्र का सबसे भयानक राक्षस था। शैडो वुल्फ किंग जियांगची, नुआन और युआनजू एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर खड़े थे, चेहरे मौत की आभा से पीले। जियांगची को अचानक एहसास हुआ और चीख पड़ा, हमारा अंत है। ये शैडो वुल्फ किंग है। हमें सिर्फ राक्षस नहीं मिले, हम सीधे बॉस के क्षेत्र में थे। भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया। हम फंस गए हैं। विचिलानजू ने छांगकाई की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था। छांगकाई, किंवदंती है कि भेड़िया राजा अजेय है। जो भी उससे लड़ता है मर जाता है। छांगकाई ने हाथ कस लिए। वह लोहे के पाइप से वार करता रहा जब तक उसकी उंगलियां सफेद न पड़ गईं। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। दुश्मन बहुत है, मैं अकेला बच सकता हूं, लेकिन टीम का कत्लेआम होगा। एक ही रास्ता है, लड़ो या मरो। एड्रेनालाइन उसकी नसों में दौड़ रहा था। उसने अपने साथियों पर दहाड़ लगाई। युआनजू, सू, भागना मुमकिन नहीं। घेराबंदी तोड़ने के लिए राजा को मारना होगा। हम सब मिलकर राजा का सिर काटेंगे। उसका दृढ़ संकल्प सुन बाकी लोग डर से बाहर आ गए। समझ गया। छांगकाई के आक्रमण का नेतृत्व करते ही युआनजू ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने जोरदार दहाड़ के साथ धरती पर अपना मुक्का मारा। इसे खाओ। धड़ाम,
एक जबरदस्त बिजली की लहर उठी जिससे आसमान में बिजली की लपटें उठने लगीं। जमीन कांप उठी और छोटे भेड़िए गुड़िया की तरह उड़ गए। जियांग काई ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। शानदार भीड़ नियंत्रण युआनजू। बिना रुके उसने उनका समर्थन करने के लिए जोर से दहाड़ा। जूनुआन, मेरे हाथ पर हरे विषैले सांप का विष लगाओ। उसने तुरंत विष निकालना शुरू किया। ठीक है। जियांग ने 2 कौशल सक्रिय किए। उसकी आवाज गूंजी, मेरी शक्ति देखो। भूत आंख फोक्स, भूत हाथ कार्ड फेंकना। उसके भीतर से सुनहरी आभा निकली और उसने भेड़िया राजा पर विनाशकारी प्रक्षेपास्त्र दागा। जानवर दहाड़ा, नुकीले दांत दिखाते हुए झांकी के दल को घूरा। उसकी आंखों में क्रोध की आग थी। डर के कारण सभी हैरान रह गए। झांग काई हाँफते हुए बोला, यह नामुमकिन है। मेरा हमला इसकी रक्षा को खरोंच भी नहीं पहुंचा सका। इस मौके का फायदा उठाकर भेड़ियों के राजा ने घातक इरादे से उन पर हमला कर दिया। अपने नेता से प्रेरित होकर बाकी भेड़ियों के झुंड ने अपने नुकीले दांत दिखाए और उन्हें जान से मारने के लिए टूट पड़े। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। जूनुआन को चोट लगी और वह हकलाते हुए बोली, यह बहुत बुरा हो रहा है। राजा पूरी तरह से हमला करने की योजना बना रहा है। पास में ही युआनजू ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए नंगे हाथों से एक भेड़िए का जबड़ा खोल दिया। उस विशाल जीव के भार तले दबकते हुए वह चिल्लाया, जियांग की, सीधे हमले बेकार हैं। क्या कोई और प्लान है? जियांग की मुश्किल से संभल रहा था। उसका मन हताश था। कोई फायदा नहीं। बॉस की रक्षा अभेद्य है और दुश्मनों का झुंड अंतहीन। हम हारेंगे। अचानक जियांग की टोपी पर बैठा गोल मटोल हैमस्टर जाग उठा। दफा हो जाओ, वह चीखा। दुश्मनों को घूरते हुए उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उस नन्हे जीव ने तुरंत शोर का स्रोत पहचाना। भेड़िए। झांग काई अपनी जान बचाने की कोशिश में था। हैमस्टर भड़क उठा। उसके दांत रगड़ने लगे और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। हेशिटियस जागृत क्रोध में था। सुनहरी गोली की तरह वह तेजी से छोटे भेड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ा। आंखों में आग और जबड़े खोलकर वह भेड़ियों के राजा से लिपट गया। विशालकाय बॉस दर्द से कराह उठा क्योंकि नन्हा जीव उस पर टूट पड़ा। जियांग काई अविश्वास से देखता रहा। हैमस्टर ने सचमुच बॉस की खाल फाड़ दी। मौका देखकर उसने अपनी भूतिया आंख की शक्ति फिर से सक्रिय की। उसकी बड़ी दृष्टि से कमजोर बिंदु चमक उठे। हे भगवान! छोटे जीव ने उसके कवच में सेंध लगा दी। सही, अगर मैं खुले घाव पर निशाना लगाऊं तो उसकी सुरक्षा कमजोर होगी। विचार रोककर उसने हाथ बढ़ाया। भेड़िए का गला पकड़कर उसने अपने खाली हाथ से पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी सारी ऊर्जा लोहे के पाइप में समाहित कर ली और उसे दुश्मन पर पूरी ताकत से फेंका। अब तुम्हारा बचाव बेकार है। वह अस्थायी भाला सीधे घाव में जाकर लगा। भेड़िया राजा दर्द में दहाड़ा, जिससे गुस्से से भरा चूहा जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मौका देखकर जंग ने बिना किसी झिझक के अपना अगला हमला कर दिया। उसने अपनी भूतिया आंख से निशाना साधकर 3 फेंकने वाले खंजर फेंके। यह काम कर रहा है। मुझे लगातार कमजोर बिंदु पर प्रहार करना है। लगातार हमलों से भेड़िया राजा की खाल उसके खून से लाल हो गई। जियांग ने अंतिम प्रहार किया, जिससे विनाशकारी विस्फोट हुआ। 200 गुना गंभीर वार। विस्फोट इतना तीव्र था कि सुनुआन और युआनजू को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जूनुआन ने उंगलियों के बीच से झांकते हुए हाँफकर पूछा, अभी क्या हुआ? क्या उसने? युआनजू ने कहा, उसने शैडो वुल्फ किंग को नष्ट कर दिया। जियांग काई भी नीली विंडो खुलते ही जम गया। बधाई हो खिलाड़ी, जियांग काई ने शैडो वुल्फ किंग को हरा दिया है। उसने अविश्वास से कहा, क्या मजाक है? मैं लंबी लड़ाई के लिए तैयार था, पर सिस्टम ने 200 गुना क्रिटिकल हिट दिखा दिया। खैर, मेरी किस्मत को अब पलटना ही था। इतने समय तक क्रिटिकल हिट न होने के बाद सरदार के मारे जाने से बाकी साथी डर गए। नेता के बिना वे पीछे हटने लगे। सुनुआन ने कहा, जियांगची देखो, ये साथी तितर बितर हो रहे हैं। जियांगची ने साथियों की ओर देखा और मुस्कुराए। युआनजू, जूनुआन, क्या तुम लोग अब भी लड़ सकते हो? उन्होंने एक साथ जवाब दिया। बिल्कुल, जियांग ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। अचानक उसकी थकान गायब हो गई और शिकार का रोमांच आ गया। वुल्फ किंग के बिना वे आसान शिकार हैं। युआनजू ने दांत पीसते हुए उंगलियां चटकाई। चलो, हमें बदला लेना है। तीनों दहाड़े, कोई दया नहीं, सबको मार डालो। वे तालमेल से झुंड पर टूट पड़े। जियांग और युआनजू विनाश के बवंडर बने, जबकि जूनुआन पीछे से उनकी सेहत बनाए रखती रही। जब अंतिम भेड़िया हारा, वे जीत की खुशी में हंसे। लड़ाई जीत ली गई। तबाही का जायजा लेते हुए युआनजू मुस्कुराया। विश्वास नहीं हो रहा कि हमने बॉस सूट को भी हरा दिया। नुआन ने कहा, हम अजेय टीम हैं। जियांग ने कहा, कुछ को क्रिटिकल एचपी के साथ छोड़ा है। जाओ, उन्हें खत्म करो और पॉइंट्स लो। जूनुआन ने सिर हिलाया। युआनजू ने पूछा, अब क्या योजना है?
जियांग काई ने कहा, हमारे पास बहुत अंक हैं। ही शिशी की कहानी क्लासिक मानवा की तरह है, जहां नायक जल्दी हावी होते हैं। हम फिनिश लाइन की ओर बढ़ते हैं। घंटों बाद सुबह का सूरज निकला और तीनों मंजिल पर पहुंचे। भीड़ के शोर से वातावरण ऊर्जा से भरा था। युआनजू ने क्षितिज देखा। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, क्या यही जगह है? क्या यह आत्मा ग्रह पर हमारे पवित्र प्रकाश साम्राज्य का क्षेत्र है? जू नुआन अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और खुशी से चिल्लाई, यह सचमुच बहुत ही शानदार है। झांग काई भी इस दृश्य में पूरी तरह खो गया और उसने भी अपनी सहमति व्यक्त की। मिश्रण। होली लाइट सिटी सोल प्लैनेट पर हमारे सभी लोग एक केंद्रीय केंद्र में कार्यरत हैं। अचानक जियांग काई के हुड से एक छोटा जीव बाहर कूदा। सुनुआन नुआन घबराकर बोली, जियांग काई, वह चूहा भाग रहा है। जियांग काई ने शांत स्वर में कहा, उसे जाने दो, हर जीव को स्वतंत्रता का हक है। अगर किस्मत में है तो हम फिर मिलेंगे। सामने का स्वागत कक्ष खचाखच भरा हुआ था, जो सभी नए जागृत लोगों का अंतिम गंतव्य था। उनके तीनों साथियों का मार्गदर्शन कर रहे हदाओं ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आप सभी को मेरी ओर से बधाई, आपने परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। मैं हदाओ हूं और इस प्रशिक्षण सत्र में आपका मार्गदर्शक रहूंगा। यहां खड़े सभी लोगों ने नौसिखिया क्षेत्र के द्वार सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं। जोंग काई ने उनकी ओर देखा और पूछा, महोदय, क्या यह संभव है कि हम उत्तीर्ण होने वालों की अंतिम रैंकिंग देख सकें? हा दाओ ने सिर हिलाया, जरूर। लेकिन दूर से एक शिकारी ने शिकार देख लिया। हुआंग वेई के होंठों पर शातिर मुस्कान आई। देखो यहां कौन है। वह जियांग की ओर बढ़ा और अपनी महंगी घड़ी को थपथ पाया। कभी उम्मीद नहीं थी कि मामूली नौकर इस पवित्र जागरण मान हुआ परीक्षण में होगा। अब तुम्हें असली ऊंच नीच दिखाऊं? झांग काई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में तूफान था। उसे इतनी जल्दी इस कचरे का सामना होने की उम्मीद नहीं थी। हुआंग वेई ने लीडर बोर्ड देखा। उसका सीना घमंड से भरा था। तुम्हारा बाप नंबर 1 है। तुम तीनों लिस्ट में हो, लेकिन यकीन है कि तुम सबसे नीचे होगे। उसके चमचों ने कहा, कचरा हमेशा नीचे जाता है। लियांग वेन आगे बढ़ा। उसकी आवाज में जहर था। इन निकमों को देखो। तुम्हारे जैसे नतीजों के साथ रैंकिंग पूछने की हिम्मत कैसे हुई? उसके पीछे हाइदाओ ने कर्कश और भासपूर्ण हंसी हंसी। वे सांस लेने के भी लायक नहीं हैं। झांग काई की आंखें बर्फीली ठंडी हो गई जब उसने हुआंग वेई को घूरा। पुरानी यादें ताजा हो गई। उसकी छोटी बहन को हुआंग वेई की जागीर में काम करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि वे अपना गुजारा कर सकें। उस नीच शिशु ने न केवल उसे परेशान किया था, बल्कि बार बार किया था। और इससे भी बुरा, वह लगातार जियांग के बीमार भाई का इस्तेमाल उसे अपमानित करने के लिए करता था। बीते समय की मार पिटाई का दर्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे याद था, वह धूल में पड़ा था, दांत भींचे हुए हुआंग वेई और उसके गुंडों की लातें सह रहा था। हुआंग वेई की क्रूर हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तेरा भाई एक बीमार कुत्ता है और तू तो बस एक कायर है। युआनजू अब और नहीं सह सका। वह आगे बढ़ा और दहाड़ा, हुआंग वेई, अपना मुंह धो ले। लेकिन जियांग काई ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। आराम से यू, कोई बात नहीं। जैसे ही भीड़ तमाशा देखने आई, जियांग की ने सबका ध्यान खींचा। सभी से माफी चाहता हूं, मुझे घोषणा करनी है। लीडर बोर्ड में बदलाव होगा क्योंकि शीर्ष 3 स्थान हमारे हैं। एक पल सन्नाटा छाया, फिर हुआंग वेई के समूह ने जोर से ठहाके लगाए। जियांग की घोषणा को सदी का सबसे बड़ा मजाक मानते हुए हुआंग वेई ने उसका मजाक उड़ाया। क्या मुकदमे के दौरान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? पहले 3 स्थान किससे हासिल किए? अपनी बातों से। उसने गाइड की ओर देखकर कहा, महोदय, ये लोग भ्रम में हैं। उसका चमचा तुरंत सहमत हुआ। बिल्कुल सही, इन्हें पागलखाने भेज दो। तीनों बेवकूफ हैं। जियांग काई ने ताने अनसुने कर अपने साथियों को देखा। युआनजू, जू नुआन, अब हमें ताकत छुपाने की जरूरत नहीं। जू नुआन ने सिर हिलाया। होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। युआनजू ने इंटरफेस पर टैप किया। मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। चलो इन्हें हकीकत दिखाते हैं। जैसे ही स्टोरेज खुला, हजारों मॉन्स्टर कार्ड पल में प्रकट हो गए। हंसी पल भर में थम गई। हुआंग वेई का मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? उसने लूट के पहाड़ को देखा। उसका दिमाग कुछ नहीं समझ पा रहा था। कैसे? उनके पास इतने राक्षसों के शव कैसे हैं? ये सिर्फ इंसानी चेहरे वाले जानवर नहीं है। उन छाया भेड़ियों को देखो। हे शिशिस, ये तो नामुमकिन है। भीड़ ने कार्ड देखते हुए कहा, हे भगवान, क्या ये छाया भेड़ियों का राजा है? हुआंग वेई इनकार में कांप उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या ये घटिया मजाक है? तुम जैसे निकम्मे लोग इतने राक्षसों और भेड़ियों के राजा को नहीं मार सकते। मुझे हंसी आ रही है। ये सच नहीं हो सकता। जियांग ने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस मुस्कुराया जैसे असली शिकारी। सच या झूठ, जवाब लीडर बोर्ड को दो। सिस्टम रिफ्रेश होते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। देखो, रैंकिंग बदल गई है। ये सच है।
उनके अंक तेजी से बढ़ रहे थे। हुआंग वेई घबराकर इंटरफेस चेक करने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने सचमुच रातों रात शीर्ष 3 स्थान हासिल कर लिए। जियांग काई आराम से खड़ा था, हाथ जेब में, दुश्मन के चेहरे की निराशा का मजा लेते हुए। तुम्हें लगता है बस इतना ही? वह एक कदम आगे बढ़ा। महोदय, मेरा एक प्रश्न है। क्या अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने पर बोनस अंक मिलते हैं? हाथ हिलाते हुए जियांग ने विदेशी घड़ियों का ढेर काउंटर पर रख दिया। हादाओ की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ये राष्ट्र एल के अवैध घुसपैठियों के निशान हैं। हुआंग वेई के समूह में डर फैल गया। कौन से घुसपैठिए? हुआंग वेई जोर से हंसने लगा, जैसे बहाना ढूंढ रहा हो। पकड़े गए। तुमसे गलती हुई। नौसिखिए कैसे कुलीन घुसपैठियों को मार सकते हैं? तुम सब धोखेबाज हो। उसने भीड़ पर चिल्लाकर कहा, इस मुकदमे में घुसपैठियों की कोई रिपोर्ट नहीं है। क्या यहां किसी और ने किसी हमलावर को बोलते हुए देखा है? भीड़ ने सहमति में सिर हिलाते हुए धीरे से उत्तर दिया, नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, एक भी नहीं। हुआंग वेई ने अंकाई की ओर उंगली उठाते हुए आरोप लगाया, देखिए महोदय, कोई भी गवाह नहीं है। इन झूठे लोगों ने सब कुछ जाली बनाया है। मैं मांग करता हूं कि आप उनके नतीजों को रद्द करें और तुरंत पूरी जांच शुरू करें। हादाओ हकलाते हुए बोला। वह स्थिति से पूरी तरह अभिभूत था। भीड़ में जनमानस हावी हो चुका था और वे न्याय की मांग करते हुए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। उन्हें अयोग्य घोषित करो, झूठ बोलने वालों को सजा दो। लेकिन अचानक एक बुलंद आवाज शोर को चीरती हुई तलवार की तरह सुनाई दी। निश्चिंत रहें, अवैध घुसपैठ सच थी। रिपोर्ट में देरी हुई थी। हुआंग वेई जम गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। भीड़ से बाहर निकला लू जून, जियांग ट्रांग सैनी जिले का उप कमांडर। बेदाग सफेद सूट और गहरे रंग के चश्मे पहने वह अपने 7 विशिष्ट अधिकारियों का दल लेकर आया। उसने चश्मा ठीक किया, उसकी आभा कमरे में छा गई। पहले तो मुझे शक हुआ, लेकिन मुख्यालय ने जियांग काई और उसकी टीम की प्रशंसा करने का आदेश दिया था। इसका मतलब है कि उन्होंने जो कहा वह सच है। हुआंग वेई की पीठ पर ठंडा पसीना था। हैदाओ और उसके गुंडे कांप रहे थे। वह लू जून है, उप कमांडर। अगर उनके जैसे दिग्गज यहां हैं तो यह साफ है कि उन 3 राक्षसों ने हमलावरों का संहार किया। हुआंग वेई मुश्किल से मना कर सका। लोतुआन आन दृढ़ता से जियांग काई के पास गया। जियांग काई, बीस टाइड को दबाने के लिए सेना ने आपकी टुकड़ी को विशेष पुरस्कार अपग्रेड दिया है। भीड़ ने सांसें रोक ली। दूसरे और तीसरे स्थान के सैनिक बी श्रेणी में पदोन्नत हुए हैं, लेकिन हमारे प्रथम स्थान विजेता जियांग काई का पुरस्कार ऐसे पौराणिक एस श्रेणी में बढ़ा है। तीनों खुशी से झूम उठे। युआनजू ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या सच में ऐसा कह रहे हो? ये तो पागलपन है। जू नुआन नुआन मुस्कुराई, हे शिशिस, एकदम सही है। जियांग काई ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, धन्यवाद महोदय। वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। एक व्यक्ति तो जैसे अपने बाल नोचने को तैयार था। ये क्या बकवास है? ए से एस तक। हाई दाओ वहीं जम गया। ट्यूटोरियल की शुरुआत में ही गॉड टियर गियर, ये कैसे ठीक है? जियांग काई के मन में ट्यूटोरियल विंडो खुली, जिसमें घोस्ट प्लैनेट की बुनियादी कार्यप्रणाली समझाई गई थी। यहां गियर एफ से एस तक हैं। बी और सी रैंक बेहतरीन मानी जाती हैं, लेकिन ए और एस रैंक आम खोजकर्ताओं के लिए मिथक हैं। हुआंग वेई कांप उठा। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद और माथे की नसें फूल गई। उसके विचार अंधकार में डूब गए। मुझे परवाह नहीं कि उसे एस रैंक मिली। समस्या यह है कि इसने मुझे चौथे स्थान पर धकेल दिया। हुआंग वेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाया, ये शिशीज धांधली कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कचरा मुझसे आगे बढ़ जाए। मैं फिर से गिनती की मांग करता हूं। जियांगची की निगाहें ठंडी हो गईं। उसने कहा, हुआंग वेई, क्या तुम सेना के फैसले पर सवाल उठा रहे हो? और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे परिवार से दूर रहो। एक गार्ड ने दखल देने की कोशिश की, पर वो धीमा था। हुआंग वेई ने तलवार निकाल ली, जैसे कोई उसे नहीं सुन रहा हो। तो क्या हुआ? तुम्हारा परिवार तो बस नौकरों का झुंड है। वो जहर उगलते हुए करीब आया। तेरा भाई बीमार कुत्ता है। तेरी बहन गुलामी के लिए पैदा हुई है, और तू वो कूड़ा है जिसे मैं गली में पीता था। अब तू मेरे सिर पर चढ़ सकता है? जियांग काई का चेहरा काला पड़ गया। हुआंग वेई पागलों की तरह चिल्लाते हुए उस पर टूट पड़ा। तेरी बहन मेरे परिवार में काम करती है। उसकी जान मेरी है। बस इंतजार कर, मैं उसे घसीट लाऊंगा। और एक तेज धार ने उसके शब्दों को काट दिया। जियांगची इतनी तेजी से भागा कि आंखें पीछा नहीं कर पाईं। हुआंग वेई की छाती पर गहरा घाव हो गया और पलक झपकते ही खून हवा में फैल गया। आसपास के लोग दहशत से कांपने लगे। क्या उसने सच में हमला किया? जू नुआन नुआन और युआन जू स्तब्ध थे। लुओतुआन एक तरफ से देख रहा था। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने सच में हमला किया? लुओतुआन ने सोचा। भीड़, खासकर लुवांगवान, इस खूनी दृश्य को अविश्वास से देख रही थी। हुआंग वेई कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। राहगीर ने धीरे से कहा, हुआंग परिवार का वारिस 10 महान गिल्डों में से एक।
क्या जियांगची उसे छूकर मरना चाहता है? ठंडे पसीने में खून मिला। हुआंग वेई ने दांत पीसे। जियांगची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है इसका अंजाम? जियांगची ने मुड़कर लोहे का पाइप पकड़ा। उसकी आंखों में दया नहीं थी। तुमने मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची। मुझे परवाह नहीं तुम राजा हो या भगवान। उन गहरी आंखों में देखते ही हुआंग वेई के दिल में दहशत छा गई। जियांगची आगे बढ़ा। उसकी आभा दम घोंटने वाली थी। इस दुनिया में मेरा परिवार ही मेरी जान है। जो कोई उन्हें छूने की हिम्मत करेगा। भीड़ सन्नाटे में डूब गई। वह गिरे हुए सरदार के ऊपर खड़ा था। चाहे कोई भी हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। हुआंग वेई ने कांपते हुए कहा, ठहरो। लेकिन दया का कोई विकल्प नहीं था। जियांगची ने पाइप को भाले की तरह नीचे धकेला। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। पाइप के उसके शरीर में घुसते ही एक आखिरी चीख हवा में गूंज उठी। हुआंग वेई का अवतार टूट गया। एक नोटिफिकेशन आया। खिलाड़ी झांग काई ने लेवल 1 एक्सप्लोरर हुआंग वेई को मार डाला। 6 अनुभव अंक चुराए। झांग काई ने स्क्रीन पर तिरस्कार से देखा। सिर्फ 6 अंक। और मुझे लगा कि बड़े परिवार ही अमीर होते हैं। दर्शक डर से कांप रहे थे। लुओंग वान का चेहरा पीला हो गया। उसने सच में उसे मार डाला। हुआंग के वारिस का कत्ल कर दिया। ठीक है, यह एक सिमुलेशन है, लेकिन ब्लैक टोरटोइस गिल्ड इसे नहीं छोड़ेगा। इस लड़के में फौलादी हौसला है। लुओ तुआन ने प्रभावित होकर देखा। बेपरवाह लेकिन न्यायप्रिय, वैसा योद्धा जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। लुओ तुआन ने गला साफ किया, मानो सबका ध्यान खींच रहा हो। ध्यान से सुनो। हुआंग वेई ने पहले हमला किया। जियांगकी ने आत्मरक्षा की। हे शिशी का मामला खत्म। उसने तीनों को इशारा किया। तुम तीनों मेरे पीछे आओ। इनाम का समय हो गया है। झांग काई ने सिर हिलाया। समझ गया? युआनजू ने जियांगची को चमकती आंखों से देखा। वाह, ये तो लाजवाब था। जू नुआन नुआन चहकी। बहुत बढ़िया। चौकी के अंदर एक मेज पर 3 रहस्यमयी बक्से रखे हुए थे। वातावरण में उत्सुकता का माहौल था। लोटुआन ने हाथ बांध लिए। इंतजार के लिए माफ करना। खोलो। अपने विशेष सैन्य श्रेणी के सामान खोलो। जियांग काई ने सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जू नुआन नुआन ने ढक्कन उठाया और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। एक चमकीला रत्न बाहर निकला। जीवन का जेड पत्थर। हे शिशी का कवच चिकित्सकों के लिए पवित्र वस्तु है। लुओ तुआन ने सिर हिलाया। आत्मा 15 गुना बढ़ी। उपचार और रसायन की शक्ति। जबरदस्त असर। युआनजू ने नया कवच पहना। पल में चमड़ा शक्ति से चमक उठा। देखो, मैं इसमें जानवर जैसा लग रहा हूं। लू जून मुस्कुराया और ताली बजाई। मुहर खुली। ब्लैक रॉक राइनो कवच रक्षा को 16 अंक बढ़ाता है और नुकसान को 16% कम करता है। यह एक उच्च स्तर का रक्षात्मक उत्कृष्ट हथियार है। यह बहुत उपयोगी है। नुआन ने पीछे से झांका। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। उसने मुख्य पात जियांग काई को कोहनी मारी। जल्दी करो, खोलो, हमें देखना है। उसने सिर हिलाया। ठीक है। जियांग काई ने अपना इनाम का डिब्बा खोला और कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। अंदर 9 छोटी तलवारों का सेट चांदी की। सिस्टम पर अज्ञात उपकरण मूल्यांकन आवश्यक संदेश चमका। लुजुन ने ठुड्डी सहलाते हुए स्थिति देखी। गुप्त विशेषता वाली वस्तु बिना मूल्यांकन आंकड़े नहीं देख सकते। युआनजू की आंखें उत्साह से चमकीं। अगर मूल्यांकन कार्ड चाहिए तो भगवान स्तर की लूट होगी। लुजुन ने चमकती बर्फ जैसी वस्तु निकाली। बिल्कुल, उच्च श्रेणी की कलाकृतियां अपनी असली शक्ति छिपाती हैं। सौभाग्य से मेरे पास कुछ अतिरिक्त मूल्यांकन स्क्रॉल है। कार्ड के ब्लेड से छूते ही डेटा प्रकट हुआ। 9 विपत्तियां, तलवारों की किस्मत, अपग्रेड योगी एस रैंक हथियार, 9 ऊर्जा, भेदन क्षमता, चपलता और निष्क्रिय कौशल। इन ब्लेडों से प्रहार पर आपकी क्रिटिकल हिट दर और डैमेज 10% बढ़ता है। ये 90% तक जमा हो सकता है, पर क्रिटिकल हिट पर बफ रीसेट होता है। लू जून होलोग्राफिक पैनल को देखकर उलझन में पड़ गया और भौहें चढ़ा लीं। हाँ, ये क्रिटिकल हिट पर निर्भर हथियार है। नौसिखियों की आक्रमण शक्ति कम होती है। क्रिटिकल हिट पर भी नुकसान कम होता है। हे शिशी का एस रैंक का हथियार ए रैंक से भी खराब है। युआनजू अविश्वास में अवाक रह गया। रुकिए, क्या सिस्टम मेरे भाई को धोखा दे रहा है? प्रशिक्षक लू, क्या वो इस हथियार को बदल सकता है? लू जून ने आह भरी और हाथ जेब में डाल लिए। ये नौकरशाही का बुरा सपना है, लेकिन मैं अनुरोध दाखिल कर सकता हूं। जियांग काई ने तुरंत रोका। नहीं, मैं इसे रखूंगा। सब स्तब्ध रह गए। जियांग काई ने तलवार की मूठ पकड़ी। दिमाग तेजी से चला। धोखा दे रहे हो? नहीं, इस सिस्टम ने मुझे शक्तिशाली चीट आइटम दिया है। ही शिशी का आइटम मेरे लिए है। उन्हें नहीं पता कि मेरा क्रिटिकल डैमेज 2 गुना नहीं, बल्कि सामान्य से 200 गुना है। एक क्रिटिकल हिट से शैडो वुल्फ किंग भी ढेर होगा। बस एक समस्या है, मेरी बेस क्रिट रेट। किसी हाई लेवल बॉस के सामने किस्मत से पहले मेरी मौत हो सकती है। इससे मेरी चीट स्किल बेकार होगी।
लेकिन ये तलवारें 9वें वार तक हर हिट पर 10% बढ़ोतरी देती हैं। मेरी क्रिट रेट 90% है। ये लगभग पक्का किल है। उसने तलवार उठाई, होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मेरे जैसे बड़े दाम वाले के लिए ये बेहतरीन हथियार है। जियांग काई के दृढ़ संकल्प पर लू जूनियर ने कंधे उचका दिए। ठीक है, यदि तुम कठिन रास्ता चुनना चाहते हो तो चुन लो। तुमने परीक्षा पास कर ली है, अब तुम पृथ्वी पर लौट सकते हो। लुजान पास आया, उसका व्यवहार बदल गया। उसने जियांग काई के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर फुसफुसाहट में कहा, एक चेतावनी बच्चे, कोई तुम्हें ढूंढने आएगा, घर पहुंचते समय सावधान रहना। यह चेतावनी हवा में गूंज उठी। जियांग काई, युआनजू और सुनुआन नुआन चुपचाप खड़े होकर प्रशिक्षक को जाते हुए देखते रहे। अर्थ सेंट याओ साम्राज्य जियांगजोंग स्लम में जियांग काई साइकिल से घर लौट रहा था। हवा उसके बालों को छू रही थी और वह तूफान से अनजान था। यकीन नहीं होता कि मैंने नौसिखिए की परीक्षा में टॉप किया। भाई जांग और भाई जेंग ये सुनकर चौंक जाएंगे। कल मैं उन्हें इस गंदी जगह से दूर ले जाऊंगा। उसने जर्जर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर देखा। कचरे के ढेर के पीछे अब न चूहे न भूख, चुग्गी का जीवन खत्म। अब मैं भाई जियांग के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर लाऊंगा और भाई जियांग को अब डरने की जरूरत नहीं। उसने फोन कसकर पकड़ा और परिवार के उज्जवल भविष्य की कल्पना की। सब ठीक होने वाला है। उसने साइकिल खड़ी की और ऊर्जा से भरकर ऊपर भागा। भाई जियांग, महेंद्र कदम रखते हुए वह मुस्कुराया। अंदाजा लगाओ किसने मुकदमे में धांधली की। इनाम देखकर तुम हैरान रह जाओगे। सन्नाटा छा गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक अजनबी उनके सोफे पर बैठा था और बैठक में गुंडों की भीड़ थी। उनके सोफे पर बैठा आदमी घृणा से घूर रहा था। वह हुआंग था। तुम्हें बहुत देर लगी। मैं पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है कि आज मुकदमे में तुम्हें बड़े रॉब झांकी जम गया। उसका खून ठंडा पड़ गया। तुम हुआंग वे के भाई हो? हुआंगदा? ओह, तुमने उनके साथ क्या किया? उसके दिमाग में खौफ दौड़ गया। धिक्कार है, हुआंग परिवार को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक भारी हाथ ने पीछे से धक्का दिया। 2 गुंडों ने उसकी बाहें पकड़ ली और उसे घुटनों पर पटक दिया। घुटने टेक दो। जियांग की छटपटाया, गर्दन की नसें तन गईं, लेकिन पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। वह हिल नहीं सका। हुआंगदा खड़ा हुआ और धातु का बेसबॉल बैट घसीटने लगा। तुमने भूतिया ग्रह पर मेरे भाई को मारा, अब उसका इलाज चल रहा है। क्या सोचा था बच जाओगे? नियम जानते हो, सिर्फ शाही लोग ही धमका सकते हैं। कोई हुआंग को छूकर नहीं बचता। जियांगची ने उसे घूरा। वांगदा की आंखें लाल हो गई और चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान थी। तुमने उसे 1 महीने के लिए ऑफलाइन कर दिया। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए जिंदगी से हटा दूंगा, तुम नीच। उसने बल्ले को जानलेवा ताकत से घुमाया। जियांगी ने दांत पीस लिए, मौत के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। धमाका। सामने का दरवाजा अंदर की ओर जोर से फटा। भारी लकड़ी कमरे में उड़ गई और जियांगी को पकड़े हुए गुंडों से जा टकराई। वे दर्द से चीखे और उसे तुरंत छोड़ दिया। पलक छपते ही हुआंगदा और उसके साथी जमीन पर गिर पड़े। हुआंगदा हारा। हिम्मत कैसे हुई? धूल से एक विशाल आकृति उभरी। उसके पीछे जू लैन थी। जोंकाई। उस आदमी ने गुर्राया। मैंने तुम्हें चेताया था, है ना? ये वे यिंग था। उसने सिगरेट का कश लिया और भावहीन दिखा। तुम बच्चे अनुभवी लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? जू लैन ने वारंट लहराया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। रुक जाओ, यह सैन्य पुलिस का काम है। भीड़ भय से जम गई। हुआंग डाट के एक चमचे ने कांपती आवाज में कहा, रुको, क्या यह कमांडर वे यिंग नहीं है? चांगट्रुंग सैनी जिले के दिग्गज हुआंग डाट का घमंड पल में चूर हो गया। यहां ऐसा दिग्गज है। वे यिंग ने सिगरेट जलाई, मगर उसकी आंखों में शिकारी की आग थी। हम जियान काई के लिए यहां आए हैं। आज तुमने तथैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है, लड़के। हुआंग डाट का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। वह इसे समझ नहीं पा रहा था। कमांडर जियांग की जैसे मामूली आदमी के लिए आखिर क्यों दखल दे रहा है? उसने अपने दांत पीसते हुए डर के मारे मुश्किल से शब्द निकाले। चीफ कमांडर, जियांग के मामले में जरूर कोई गलती हुई होगी। उस निकमे का क्या बैकग्राउंड है? आखिर जियांग अपने घायल शरीर को दीवार से टिकाए, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह खुद हैरान था। एक उच्च कमांडर का उसके लिए हस्तक्षेप करना। सेना के दबदबे से हुआंग डाट के पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 2 गार्ड उसके पीछे खड़े थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपनी जगह पर रहे। जियांगी, वे यिंग और सुलैन लैन गलियारे से देख रहे थे। जियांगी ने चुप्पी तोड़ी, सतर्क लेकिन आभारी। कमांडर वेई, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन इतनी मेहनत क्यों? वेई यिंग ने हाथ से उसे रोका। शांत हो जाओ बच्चे, ये नए रंगरूटों की परीक्षा है। यू युआन जू और तू जू नुआन नुआन, तुम दोनों असाधारण थे।
क्या तुम्हें पता है कि बाकी दोनों पहले ही सेना में शामिल हो चुके हैं? हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। वे यिंग रुका और उसने घना सफेद धुआं छोड़ा। आपने एक नई गुप्त श्रेणी को जागृत किया है ना? गुप्त श्रेणी? ये शब्द सुनते ही झांग काई का खून जम गया। कमांडर को उसके सिस्टम के रहस्य कैसे पता चले? जुलैन लैन मुड़ी, चेहरा गंभीर था। जियांग काई, क्या आप नई जागृत श्रेणी की गंभीरता समझते हैं? इस युग में डेविल स्टार के खोजकर्ताओं को कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। हर 20 स्तर पर श्रेणी उन्नत होती है, गुण बदलते हैं, कौशल विकसित होते हैं। कुछ लोग देवत्व पा लेते हैं जबकि अन्य साधारण रहते हैं। कई मौजूदा वर्ग खेल के अंत में बेकार हो जाते हैं। इसलिए सेना नई शक्ति के लिए बेताब है, उच्च स्तरीय सफलता की तलाश में है। वह करीब आई, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हारी शक्ति इस रैंक की तबाही की क्षमता है। जियांग काई, क्या तुम अपनी नई शक्ति सेना को दोगे? सन्नाटा छा गया, जैसे कोई भारी पर्दा हो। वे यिंग ने आखिरकार तनाव तोड़ा। शांत हो जाओ। हम गुलामों की भर्ती नहीं करते, लेकिन हमने पृष्ठभूमि की जांच की है। तुम्हारे भाई की गंभीर बीमारी का हमें पता है। जुलैन लैन ने कहा, हमसे जुड़ जाओ, सेना पूरी जिम्मेदारी लेगी। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, भाई के इलाज का खर्च, सब हम उठाएंगे। झांग काई के होंठ दब गए। उसने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में गहरा संघर्ष था। वे मुड़े, प्रस्ताव अधूरा छोड़ दिया। वे यिंग रुका और देखा। वह सोचने लगा, क्या तुम पैसे के लिए डेविल स्टार नहीं गए थे? अगर उसे बचाना है तो कल ड्यूटी पर आओ, जुलैन लैन ने कहा। पहुंचकर मुझे ढूंढ लेना। उनकी परछाइयों को जाते देख जियांग काई की आंखों में चमक आई। उसने कहा, माफ कीजिए कमांडर, पर मैं शामिल नहीं होऊंगा। वे यिंग और जुलैन लैन रुक गए। जुलैन लैन अविश्वास से घूम उठी। क्या कहा? जंग काई ने तीक्ष्ण तर्क शक्ति से कहा, सेना मार्शल आर्टिस्ट या हीलर जैसी स्थापित श्रेणियों के लिए स्वर्ग क्यों है? उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। उसकी निगाहें दृढ़ता से टिकी थीं। लेकिन मैं तो अपवाद हूं। क्या तुम्हें फैंटम क्लास याद है? तथाकथित नई आशा का अंतिम दौर? उस समय सेना ने फैंटम क्लास पर बहुत अधिक संसाधन खर्च किए थे। वह उनका स्वर्णिम युग था। लेकिन जैसे ही वे एक निश्चित स्तर पर पहुंचकर बेकार हो गए, सेना ने उन्हें टूटे औजारों की तरफ फेंक दिया। अब ये फैंटम सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मेरे परिवार ने भी यही नियति झेली। उसने भाइयों को याद किया। मैंने होआंग परिवार की अनदेखी की। अब नहीं, हम तुरंत ये जिला छोड़ रहे हैं। मैं किसी के हाथ में नहीं फंसूंगा। मैं सच में बचाव के लिए आभारी हूं, पर 10 साल से हम मेहनत से जी रहे हैं। उसने मुट्ठी भींची, दृढ़ निश्चय से नसें फूल गईं। मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं। मैं इसे दूसरों के हाथ नहीं छोड़ता। जुलान लान भड़क गई। उसका जवाब नहीं मान पाई। यह शिशी का प्रलय है। आपकी नई कक्षा मानवता को बचा सकती है। दुनिया को आपकी जरूरत है। झांग काई, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? उसने उसकी तीखी निगाहों से बचते हुए नजरें फेर लीं। मैं हीरो नहीं हूं, बस एक भाई हूं जो परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है। न्याय की भावना से जुलैन लैन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा। वे यिंग ने कहा, बस करो, मैं इस बच्चे के इरादे समझता हूं। उसने सिगरेट जलाई। अंगारे मंद रोशनी में चमक रहे थे। भरोसे की समस्याएं तुरंत नहीं सुलझती, खासकर 10 साल के संघर्ष के बाद। ध्यान से सुनो बच्चे, तुम्हारा भाई मौत के करीब है। उसने राख चाड़ी, आंखें सिकुड़ी। इस प्रलय में अकेले लड़ना आत्महत्या है, तो शर्त लगाते हैं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। 1 महीने तक सेना होआंग के कुत्ते तुमसे दूर रहेंगे। अगर तुम सर्जरी का खर्च उठा सकते हो तो ताकत बढ़ाओ। 1 महीने में आजाद हो जाओगे। नाकाम रहे तो हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे और तुम्हें सेना में जाना होगा। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। ठीक है? कमांडर की सोच देखकर सुलैन दंग रह गई। जियांग काई ने ऊपर देखा। चेहरे पर आत्मविश्वास था। ठीक है, समझौता हो गया। शहर में रात छा गई और जियांग काई अपने मिशन पर अकेला था। समय तेजी से बीत रहा था। शर्त जीतने के लिए उसे डेविल स्टार लौटना था। उसने भाइयों के लिए नोट छोड़ा, सामान उठाया और अंधेरे में निकल पड़ा। भाई चांगिंगजी, क्या तुम अब भी दिन रात मेहनत कर रहे हो? मैंने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए माटिन पहले जा रहा हूं। घर छोड़कर वह उन गलियों से गुजरा जो टूटे सपनों के कब्रिस्तान थीं, बेघरों और नशेड़ियों से भरी थीं। उसके मन में भयानक विचार तूफान की तरह उमड़ रहे थे। शाही परिवार पर खतरा था। वे अब इस चुग्गी में नहीं रह सकते थे। सुरक्षा के लिए उन्हें एक किले की जरूरत थी। इस बार मार्टिन लौटना भारी था, लेकिन उसने कसम खाई कि वह इतना धन लाएगा कि उनका भाग्य बदल सके। जियान की मार्टिन के भीतर स्थित दिव्य गौरव नगर की ओर बढ़ा, जो खिलाड़ियों और अवसरों से भरा था। जियांकी ने अपने नए युद्ध उपकरण पहन लिए और अपनी परछाई को देखता रहा। शुरुआती परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं।
मार्टिन पर उसका असली लेवलिंग मान हुआ एडवेंचर अब आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा था। व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसे रोमांच महसूस हुआ। आखिरकार वह इस निर्मम दुनिया में राक्षसों का शिकार करके पैसा कमाना शुरू कर सकता था। उसने ऊपर लटके लकड़ी के बोर्ड पर देखा जिस पर गिल्ड शब्द लिखा था। इस सिस्टम में मान हुआ रियलिटी। एक नौसिखिया जो पैसा कमाना चाहता था, उसके पास गिल्ड में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तर्क बिल्कुल साफ था। मार्टिन के राक्षस अत्यंत भयानक थे। उनके खिलाफ अकेले लड़ने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। इसी कारण से हर नए साहसी को किसी गिल्ड में शामिल होना और मिलकर लड़ना पड़ता था। कठिन समय में एकजुट होकर काम करना गिल्ड ही सहारा था। गिल्ड में शामिल होकर नए सदस्य अनुभवी लोगों से सीख सकते थे, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती थी। ठीक है, उसने सोचा, देखते हैं कौन सा गिल्ड मेरी प्रतिभा के लायक है। उम्मीदों के साथ दरवाजा खोलकर वह अंदर आया। नमस्ते, मैं गिल्ड में शामिल होना चाहता हूं। स्वागत डेस्क पर बैंगनी बालों वाली सुंदर तुहुएन बैठी थी। उसने पेशेवर लेकिन ठंडे भाव से देखा। क्षमा करें, आप जियांग की हैं, सही? आपको किसी गिल्ड में शामिल होने की अनुमति नहीं है। जियांग की ने हैरानी से पलकें झपकाई। माफ कीजिए, क्यों? उसने फाइल की ओर इशारा किया जिस पर बड़ा लाल एक्स था। आपने शाही परिवार को नाराज किया है, इसलिए सभी गिल्ड ने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जियांग की इस खबर से इतना हैरान रह गया जैसे उस पर जादू हो गया हो। अगर यह सच था तो उसका भविष्य अंधकार में था। उसे मार्टिन के अत्याचारों का अकेले सामना करना होगा। दृश्य डिवाइन ग्लोरी सिटी के बाहरी चैन क्षेत्र में बदल जाता है। जियांग का अकेला चल रहा था। आलोचना भरी निगाहों का बोझ उसकी त्वचा पर चुभ रहा था। उसने गुस्से से अपनी कनपटी रगड़ी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? राजघराने को नाराज किया तो कोई मुझे भर्ती नहीं करेगा? क्या मेरी मान हुआ की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? अचानक एक आकृति कंधे पर बड़ा पैच लगाए पीछे से आई और पुकारा, अरे ग्राहक, आप तय नहीं कर पा रहे कि किस राक्षस क्षेत्र में जाएं। जियांग ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। उसने पीछे मुड़कर होनहान को देखा जो एक दुर्लभ श्रेणी की ज्योतिषी लेवल 1 थी। उसने शरारती अंदाज में आंख मारी। उसका अंदाज थोड़ा अटपटा पर आकर्षक था। मैं ज्योतिषी हूं, मैं आपके लिए सही जगह बता सकती हूं। सिर्फ 100 मार्टिन के सिक्के प्रति सत्र। जियांग ने देखा पर फर्क नहीं पड़ा। वह तुरंत जाने लगा और हाथ हिलाकर टालने लगा। महोदया, मैं कट्टर नास्तिक हूं। होनान के चेहरे पर घबराहट आई और उसने हाथ बढ़ाया। रुको, मत जाओ, हम मोल भाव कर सकते हैं। ऐड है शिशुर्दी। ठीक है, मैं आपको एक मुफ्त रीडिंग दूंगी। इसे स्टार्टअप प्रमोशन समझें। जैसे ही जियांग ने मुफ्त सुना, वह 180 डिग्री मुड़ा और उसका चेहरा तुरंत मुस्कान में बदल गया। मुफ्त? फिर तो असुविधा के लिए माफ करें, मैं बहुत अंधविश्वासी हूं। होनहान उसे देखती रह गई। उसके रवैये के इस बदलाव से हैरान थी। उसने सोचा, हे शिश का आदमी बहुत कंजूस है। आ भरते हुए उसने अपना हुनर का थैला खोला और बागुआ की प्लेट निकाली। खैर, मुझे हुनर चाहिए, कम से कम निपुणता। उसने रहस्यमयी थाली उठाई और वह ऊर्जा से भर गई। अलौकिक प्रकाश में उसने मंत्र पढ़ा। कुछ पलों में उसकी आंखों के सामने हवा में अक्षर चमके। एक क्लासिक जागृति का रहस्योद्घाटन। दिव्य लिपि पढ़ते हुए उसने चेतावनी दी, ग्राहक, आप अशुभ ऊर्जा से घिरे हैं। यदि आप विपत्ति से बचना चाहते हैं तो मेरी भविष्यवाणी है कि आप राजा की घाटी जाएं। यह सुनकर झांकी ने ठुड्डी पर हाथ फेरा और उसकी आंखें गन्ना करते हुए सिकुड़ गईं। खतरा समझ में आता है। शाही परिवार मेरा पीछा कर रहा है। सुरक्षित क्षेत्र के नियमों से वे मुझे यहां नहीं मार सकते। बाहर कहानी अलग है। उसने राख के मैदानों के नरक जैसे दृश्य की कल्पना की, जहां विकृतियां और दोहरी तलवार वाले जानवर थे। ये ज्वालामुखी और लावा की नदियों वाली भट्टी थी। ये पहले से 10वें स्तर के संघर्ष का स्थल था, पर यह अनुमानित था, इसलिए शाही परिवार ने वहां हत्यारे घात लगाए होंगे। ठीक नहीं, उसने शांत पहाड़ी रास्ते की कल्पना की। हरे भरे पहाड़ और बहता पानी, एक सुंदर स्थान। लेकिन वह जगह सिर्फ 15वें स्तर के साहसी लोगों के लिए थी। उसकी मौजूदा ताकत से वहां जाना आत्महत्या होता। वास्तविकता में लौटकर उसने राजा की घाटी देखी। वह जगह 10वें स्तर के लोगों के लिए खतरनाक है। मेरी मौजूदा ताकत से वहां जीवित रहना मुश्किल होगा। लेकिन शाही परिवार किसी नए व्यक्ति से उच्च स्तर के क्षेत्र में जाने की उम्मीद नहीं करेगा। सोच विचार के बाद उसने तय किया, अगर शाही परिवार गिल्ड में शामिल नहीं होने देगा तो ठीक है, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं अकेले मार्टिन को हरा सकता हूं। मेरा लक्ष्य किंग्स वैली है। बिना समय गंवाए वह दौड़ा और चिल्लाया, सलाह के लिए धन्यवाद। ज्योतिषी होनहान है ना? वह उलझन में खड़ा रहा और अजीब तरह से हाथ हिलाकर विदा कहा। फिर अचानक उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी आंखें फटी रह गई और मुंह खुला रह गया। 1 मिनट रुको,
वह अकेले किंग्स वैली क्यों जा रहा है? उसे टीम के साथ जाना चाहिए। ये मौत को दावत देना है। नौसिखिए का वहां जाना खुद को राक्षसों के हवाले करना है। सिर हिलाते हुए उसने सामान पैक किया। खैर, ये मेरी समस्या नहीं है, बस कोई बुरी खबर न दे। दृश्य किंग्स वैली में बदलता है, जहां जांग काई पहुंच चुका था। यह देखने में भ्रामक था। घनी हरियाली और शांत धाराएं। जियांकी ने वातावरण को ध्यान से देखा तो यह है राजा की घाटी। यहां बहुत शांति है, अत्यधिक शांति। पता नहीं किस तरह के खूंखार जीव छिपे होंगे। अचानक पीछे से एक भयानक दहाड़ आई। वह तुरंत मुड़ा। उसकी आंखें सतर्क थीं। दहाड़ की दिशा में एक भयानक दृश्य था। नुकीले दांतों वाला विशालकाय जीव जोर से चीख रहा था। एक विकृत विशाल बंदर। वह साहसी दल को बुरी तरह कुचल रहा था, उन्हें गुड़िया की तरह फेंक रहा था। केवल एक सुनहरे बालों वाला लड़का उस जानवर के सामने टिका था। डटे रहो, पीछे मत हटो, अपनी टुकड़ी मजबूत रखो। सिस्टम विंडो खुली। विश्लेषण हो रहा है। दैत्य काला बंदर, स्तर 11, शक्ति 172, चपलता 142, रक्षा 3, एक सच्चा राक्षस। दस्ते के एक सदस्य ने चिल्लाया। ये 11वें स्तर का राक्षस है, हम 10वें स्तर के हैं। सीमाएं पार करो, सिर काट देंगे। पूरी ताकत से हमला करो। उनकी संरचना मजबूत हुई, मनोबल बढ़ा। ठीक है। जोंगकाई ने गर्जना के स्रोत का पीछा किया और एक पेड़ के पीछे छिप कर देखा। वह बुदबुदाया, तो यह है एक्सप्लोरर लड़ाकू दस्ता। ये सचमुच जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं। इस कालकोठरी के राक्षस मजाक नहीं है। नहीं पता किस भयानक सपने का सामना होगा। अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सच्चाई का एहसास होते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने 3 पल के लिए इधर उधर देखा। चमकती आंखें उस पर टिक गईं। शुद्ध रक्त पिपासा। वह सहज रूप से पीछे हट गया। क्या मजाक है? शैतान का नाम लो और हाजिर। उसने कलाई के इंटरफेस को देखा। डिस्प्ले पर लाल चेतावनी चमक रही थी, क्योंकि 3 विशाल ऊर्जा संकेत उसकी ओर बढ़ रहे थे। 12वें स्तर का काला वानर खतरा, 13वें स्तर का काला वानर खतरा, 14वें स्तर का काला वानर अत्यधिक खतरा। इसी बीच दस्ते ने 11वें स्तर के दुश्मन को खत्म कर दिया। सिस्टम से मधुर ध्वनि आई। हेवनली स्वॉर्ड स्क्वाड ने 11वें स्तर के विशाल काले बंदर को गिरा दिया। खुशी की लहर दौड़ी। हमने सच में कर दिखाया। हम अजेय हैं। एक सदस्य ने स्काउट वू हैंग को अंगूठा दिखाया। वू हैंग मुस्कुराया। कप्तान, हमने 10वें स्तर के सैनिकों से 11वें स्तर के राक्षस को हराया, बिना हताहत के। यह अद्भुत है ना? तुआन, क्या हम शेखी बहार सकते हैं? सुनहरे बालों वाले कप्तान ने गर्व से मुस्कुराया। स्वाभाविक। देखो तुम किसका पीछा कर रहे हो। लेकिन उसकी शेखी अचानक रुक गई। पास ही वे मुड़े। उनके चेहरों पर डर छा गया। 3 काले बंदर जियांग काई का पीछा कर रहे थे। वह जान बचाने के लिए भाग रहा था, हमलों से बचते हुए। जियांग काई ने सोचा, मैं गलत जगह आ गया हूं। वू हेंग ने चिल्लाया। कप्तान, उधर देखो, वह आदमी तीनों से लड़ रहा है। कैन ट्रुंग हांफते हुए कांप उठा। और उनमें से हर एक उस बॉस से ज्यादा ताकतवर है जिससे हम लड़े थे। नुओक हाई चिंता में बोला, हमें उसकी मदद करनी होगी। वह अकेला मर जाएगा। तुआन घबराया। उसका चेहरा पीला हो गया। क्या तुम पागल हो? उसने 3 एली दुश्मनों को उकसाया है। हम एक को भी नहीं संभाल सकते। वहां जाना आत्महत्या है। भागो। तुआन अजनबी को छोड़कर भागने को मुड़ा। धराम! एक धमाके ने उसे रोक दिया। काला बंदर हवा में उड़ा। सिस्टम नोटिफिकेशन की घंटी बजी। 12वें स्तर का काला बंदर मारा गया। जियांग काई ने अपनी 9 आपदाओं से पीछा किया। जानवर को गिरते देख उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। एकदम सही। हिशिशीस एक सिस्टम मानहवा नायक की शक्ति है। उसके पीछा करने वाले ब्लेड हर वार के साथ क्रिटिकल हिट रेट बढ़ाते हैं, जिससे सुपर क्रिट की गारंटी होती है। 5वें वार पर तुआन डॉट की टुकड़ी स्तब्ध रह गई। उनके जबड़े जमीन पर थे। वास्तविकता बिखर गई। तुआन डॉट ने आंखें मलते हुए कहा, क्या? ये क्या है? हम 11वें स्तर के दुश्मन को मुश्किल से हरा पाए। कैंट्रोंग ने कहा, लेकिन वो आदमी तुआन। डॉट ने 12वें स्तर के दुश्मन को तुरंत हरा दिया। अपने साथियों की मौत देख 2 बंदर गुस्से से दहाड़े और हमला कर दिया। अकेला शिकारी जियांग काई आगे बढ़ता रहा, घातक नजर से पीछे देखता। उसने एक और ब्लेड पकड़ा। ठीक है, अब अगला कौन? वह। उसने तलवार फेंकी और वह तेजी से जानवर से जा टकराई। बंदर पल में फट गया। सिस्टम अलर्ट लेवल। उसने शिशर 3 काले बंदर को मार गिराया। उसके शरीर में एड्रेनालाइन बढ़ गया। उसने अंतिम बॉस पर नजरें गड़ा दी। वह शिशिस अद्भुत लग रहा है। उस अंतिम हमले में 10% क्रिट बफ था, जिसने सुपर क्रिटिकल हिट को ट्रिगर किया। पल में दर्शक विस्मय से देखने लगे। जैसे ही वह इस लेवलिंग मुकाबले में फिर से कत्लेआम करने को तैयार था, उनके चेहरे अविश्वास में बदल गए।
तुआन डाट का मुंह खुला रह गया। मजाक है? उसने फिर एक को मार डाला। क्रोध से भरा आखिरी काला बंदर पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह जियांकी के पीछे दहाड़ता हुआ गया, जैसे उसे कुचलने का निश्चय कर चुका हो। जियांकी भागा, उसकी सांसें फूल रही थीं। बस एक बचा था। तुआन डाट को पसीना आ गया। यह 14वां लेवल है, इलाके का सरगना, उसे हरा नहीं सकता। जियांकी ने तुरंत अपनी संभावनाओं का आकलन किया। मेरे पास 3 पीछा करने वाली तलवारें बची हैं, पर ताकत और आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो रही है। मैं हमेशा नहीं भाग सकता। उसने सारी ऊर्जा तलवारों में लगा दी। इस चाल पर सब कुछ दांव पर लगाना होगा, निर्णायक वार करना होगा या कोशिश में मरना होगा। उसने तलवारों को ऊर्जा से 2 हिस्सों में बांट दिया। घूमकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। खंजर लाल बिजली से लिपटे, चीखते हुए जानवर की तरफ बढ़े। देखते हैं कौन पहले गिरता है। काला बंदर उछला, पंजे फैलाए, टक्कर। तीनों तलवारें टकराते ही फट गईं। जानवर चीख भी न सका और चकनाचूर हो गया। जियांकी खुश होकर बोला, हाँ, मैंने पूरी ताकत लगाई, पर वह सटीक वार था। लाश तुआन डाट के समूह के सामने गिरी और वे फिर से अवाक रह गए। सिस्टम ने कहा लेवल 14, काला बंदर मारा गया। तुआन डाट की टीम का चेहरा पीला हो गया। सब फुसफुसाए। उसने अकेले ही तीनों को हरा दिया। एक से बचने का तो पूरी रेड पार्टी को जरूरत होती है। ये राक्षस कौन है? क्या ये कोई किंवदंती है? जियांकाई लाश के पास पहुंचा और लंबी सांस ली। उफ, जितना सोचा था यह आसान था। उसने हाथ से 3 मॉन्स्टर कार्ड उठाए। उसने लूट का सामान देखा। 3 एलीट बॉस कार्ड मिले। लगता है सोलो लेवलिंग मुश्किल नहीं। वह जंगल में गायब हो गया। तुआंडे ने पीछा किया, पर वह धीमा था। वह जरवत खड़ा रहा, बोला, नहीं, महान देवता चला गया। मुझे दोस्ती करनी चाहिए थी। वह शानदार कैरी था। वह घुटनों पर गिरा, नकली आंसू बहाते हुए। तुमने मुझे उसकी मदद से क्यों रोका? यहां आकर मुझे पछतावा हो रहा है। वू हांगकांग ट्रुंग और नुआची अपने निर्लज कप्तान को अवाक देखते रहे। क्या वे सच में सोचते हैं कि यह जगह उनकी है? दृश्य वीरान राख के मैदानों में बदल गया। नीचे भीड़ तनाव से भरी थी। एक आवाज ने शोर को चीरते हुए कहा, क्या मुझे भ्रम हो रहा है या वे सच में वही हैं? 3 मार्शल आर्टिस्ट, एक सैनिक और एक वैद्य, कोई गलती नहीं। एक और दर्शक चौंक गया। ये तो शाही संघ की मशहूर फाल्कन टुकड़ी है। भीड़ ने देखा कि दस्ते का एक सदस्य लड़की का गला घोंट रहा है तो फुसफुसाहट शोर में बदल गई। उच्च रैंक वाले लोग नौसिखिए क्षेत्र में क्यों उतरेंगे? उनका दबाव औरत का दम घोंट रहा है। फीतुई, दस्ते का निर्मम वैद्य, मार्शल आर्टिस्ट ने कड़ मजबूत की और लड़की को हवा में उठा लिया। वैद्य ने उपहास किया, हमने पूरे मैदान की छानबीन कर ली है। वह चूहा जियांगची ये हमसे कैसे छिपा है? उनकी व्यापक आभा ने उनकी भयावह स्थिति का स्पष्ट रूप से खुलासा कर दिया। 20 स्तर के सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी, ट्रुंग हाई शराब। घुटते हुए लड़की ने चिल्लाकर कहा, यह अफवाह है कि तुमने जियांकाई को आखिरी बार देखा था। धीरे धीरे, सच बताओ, वो कहाँ है? सांस के लिए तड़पती महिला हु यान ही थी। दर्द में भी उसने मुस्कुराते हुए खांसी क्यों? उसे ढूंढने की इतनी बेचैनी क्यों? एक और महिला, हांग गोन, घमंड के साथ आगे आई। हर कोई उसके चेहरे को जानता था। वांतुई उसके बगल में मुस्कुराई। जियांकाई ने शाही परिवार का अपमान किया है। हम जल्लादों को सजा देने आए हैं। हुयान ने अपनी गर्दन की लोहे जैसी पकड़ झटक दी। उसकी आंखों में डर नहीं, तिरस्कार था। क्या यह सच है? वह राजा की घाटी गया। जाओ, अपने भूतों का पीछा करो। चोंगहाई ने पकड़ डीली की। वह धरती पर गिरी। उसकी आवाज गुर्राहट में बदल गई। ठीक है, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो प्रार्थना करो कि हम लौटें, क्योंकि तुम मरोगी। जैसे ही दस्ता निकला, लोग बातें करने लगे। फाल्कन स्क्वाड, वे शाही गिल्ड के 20वें स्तर के सबसे घातक शिकारी हैं। ऐसे दस्ते का निशाना बनना, वह झांग तो पहले से ही मुर्दा है। हुयान उठी, भविष्यवाणी का सिक्का पकड़े। उसने धूल खांसी, आंखों में अजीब चमक थी, ताकतवर। तुम्हें ऐसा लगता है? जो इंसानियत छोड़ चुके हैं उन्हें स्वर्ग भी नहीं बचा सकता। उसकी नजरें गहरे अंधेरे जैसी हो गईं। मैंने अभी उनका भाग्य बताया है। झांगकाई की तलाश का एक ही नतीजा निकला। उसने षटकोण पर नजर डाली। एक प्रेतवाधित खोपड़ी प्रकट हुई, मृत्यु। एक दिन बाद राजा की घाटी में भीषण संघर्ष के बाद झांगकाई ने अपनी स्थिति विंडो खोली। आखिरकार 16 काले बंदर मारे। मैं 6ठे स्तर पर पहुंच गया हूं। खिलाड़ी जियांकाई, 6ठे स्तर की शक्ति दैट्योर, रक्षा और जीवन शक्ति और चपलता 64। लेकिन उस विसंगति को देखो, गंभीर क्षति 20%। हेशिशो लेवलिंग का रोमांच। जियांकाई काले बंदरों के शवों के ढेर पर विजयी मुद्रा में खड़ा था। वह अपनी उंगलियों के बीच राक्षस कार्ड को पलटते हुए सोच रहा था। हे शिशी का शव बाजार में ऊंचे दाम पर बिकता है। इसे वापस लाना मुश्किल है,
लेकिन जमीन पर पैसा छोड़ना ये मेरा तरीका नहीं है। शिशी से मेरे भाई के इलाज के बिल निकल सकते हैं। उसकी योजना बनाते समय पीछे से आवाज आई, अरे बच्चे, क्या तुम शिकार दल में शामिल होना चाहते हो? झांग काई जम गया। उसने देखा कि पूरी तरह तैयार दस्ता उसे घूर रहा है। उनका नेता भारी लबादा ओढ़े खड़ा था। उसका नाम हंग डाट था। दस्ते का एक सदस्य बोला, हम कुलीन काले बंदर का शिकार कर रहे हैं, इसे मारो और खजाना हमारा होगा। हंग डाट ने हाथ बढ़ाया, तुम भी शामिल हो? जियांग काई ने मासूमियत से कहा, टीम, माफ करें, मैं अकेला खेलता हूं, मैं अकेले काम करता हूं। हंग डाट की आंखें सिकुड़ गई, जैसे शिकारी शिकार देखता है। हमें सिर्फ एक आदमी की कमी है। निशाना है विशाल ताकतवर काला बंदर, 15वें स्तर का। खजाने की गुफा में 4 बंदर पहरेदार हैं। एक साथी बोला, ये राक्षस हैं। हमारे पास 3 टुकड़ियां हैं, लेकिन 4 जानवर, किसी को चारा बनाना होगा। हंग डाट ने जाल बिछाया। अफमोर, ध्यान भटकने पर उसे बहला फुसला कर ले जाओ। हम तीनों को मार देंगे। अगर तुम बच गए तो लूट में हिस्सा मिलेगा। संदूक का नाम सुनते ही झांग काई चौकन्ना हो गया। एक खास खजाने का संदूक। अफवाह है कि इनमें राक्षसों के अंगों से कहीं कीमती कलाकृतियां होती हैं। अगर यह सिस्टम मान हुआ है तो यह लूट का खेल बदल सकता है। मुझे इसे पाना है। उसकी नजरें तेज हो गईं। ताकतवर दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी रेड पार्टी चाहिए होती है। मुझे अकेले लड़ने को कहना, उन्हें लगता है मैं नहीं लौटूंगा। वे लूट को 3 हिस्सों में बांटेंगे और मेरी लाश को बोनस मानेंगे। लेकिन अब मैं पहले ही इस जाल में फंस चुका हूं। पीछे हटना अब वाकई मुश्किल होगा। जियांग काई ने चालाकी से भरी मुस्कान बिखेरी और कहा, ठीक है, मुझे भी इसमें शामिल कर लो। ये बढ़िया चुनाव है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। दस्ता एक साथ आवाजें गुंजाते हुए चट्टान से नीचे उतरने लगा। ठीक है, जियांग काई सबसे आगे चलने लगा। चारों विशाल काले बंदरों ने घुसपैठ को तुरंत भांप लिया और उनकी दहाड़ें जमीन को हिलाकर चेतावनी दे रही थीं। सुरक्षित दूरी से हंग डाट ने चिल्लाकर कहा, अरे बच्चे, अब इसे गुस्सा दिलाओ। जियांग काई ने बिना झिझक किया। ठीक है। उसने एक राक्षस पर वार किया, जिससे वह तुरंत गुस्से में आ गया। राक्षस गुस्से में चिल्लाया। राक्षस ने सब कुछ भुलाकर जोंग काई का पीछा किया। हंग डाट जोर से हंसा। बहुत अच्छा, बलि का बकरा सच में सफल हो गया। वह विजयी होकर चिल्लाया, अब एक हिस्सा कम देना होगा। सब कुछ योजना के अनुसार है। उसकी टुकड़ी आगे बढ़ी और शेष जानवरों से भिड़ गई। घाटी दहाड़ों और विस्फोटक कौशलों से गूंज उठी। जियांग काई हांफते हुए भागा। उन कमीनों ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। पीछे विशालकाय बंदर तेजी से करीब आ रहा था। उसके नुकीले पंजे उसकी पीठ से कुछ इंच दूर हवा में वार कर रहे थे। हैसाशी साधारण भीड़ नहीं थी। इस समूह के गुण अनोखे थे। एक साधारण शिकारी मर चुका होता, लेकिन जियांग काई ने अचानक ब्रेक लगाए। भागना अब असंभव था। वह राक्षस का सामना करने खड़ा हुआ। उसने बिजली की गति से हमला किया। क्या तुमने सोचा मैं मामूली योद्धा हूं? काले बंदर ने दहाड़ लगाई और खून की बौछार की। जियांग काई पीछे कूदा और राक्षस लकवाग्रस्त हो गया। चकाचौंध रोशनी और धमाका। जैसे ही जियांग उस राक्षस के शव पर उतरा, वह फट गया। सिस्टम इंटरफेस पर संदेश आया, खत्म। 15वें स्तर का कुलीन लौ शक्ति वाला काला बंदर। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आई। कितना आसान था। किसने सोचा था? इस कुलीन को गिराने के लिए बस एक वार काफी था। उसकी नजर आगे गई। जीत का रोमांच उसकी रगों में था। अब असली इनाम का समय है। अब मूर्ख मेहनत करे और मैं इनाम का आनंद लूंगा। दूर युद्ध चल रहा था। उपचारक मेहनत कर रहे थे और टैंक टीम काले बंदरों से जूझ रही थी। आगे बढ़ो, उनके मरते ही खजाना हमारा होगा, वे चिल्लाए। ह्युंग डाट गतिरोध पर दांत पीस रहा था। उसे नहीं पता था कि मौत उसके पीछे है। धड़ाम, पीठ पर वार से ह्युंग डाट गिर पड़ा। रास्ता साफ होते ही जियांग काई चुपके से गुफा की छाया में गया और लताओं का पीछा करते हुए खाई में और गहराई में चला गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां पत्थर के चबूतरे पर एक चमकता हुआ खजाना रखा हुआ था। यह अविश्वसनीय था। यहां तक पहुंचने का रास्ता लगभग बहुत आसान था। उस चमक को देखो। यह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय पुरस्कार है जो यहां इंतजार कर रहा है मेरे लिए। एम। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह मुस्कुराया। उस स्तर को चुनौती देना पूरी तरह से सही था। 15 एलीट दूर, लेकिन तभी एक धीमी और गहरी गुर्राहट गूंजी। कुछ गर्म और गीला उसके कंधे पर गिरा। वह तुरंत जम गया। ठीक उसके ऊपर एक भयानक दृश्य मंडरा रहा था। एक काला बंदर जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था और उसके जबड़ों से लार टपक रही थी। ठंडे पसीने से उसकी पीठ भीग गई। दबाव बहुत ज्यादा था। वह जानवर उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा और ठीक उसी जगह जमीन पर एक गड्ढा बना दिया जहां वह भी खड़ा था। जियांग काई लूट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। उसका दिमाग तेज चल रहा था। क्या मजाक है? गुफा में 20वें स्तर का शक्तिशाली राक्षस। क्या उन्होंने सही से जांच नहीं की? राक्षस ने भयानक मुस्कान दी। एचयूडी ने डर की पुष्टि की। 20वें स्तर का लौ शक्ति वाला काला बंदर। खतरा चरम पर। वह फंस गया था।
निकास द्वार अवरुद्ध था, बचने का कोई रास्ता नहीं। जियांग काई ने ऊर्जा इकट्ठा कर खुद को हवा में उछाल दिया। ठीक है, अगर मैं भाग नहीं पाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसका वार उसकी आंख और छाती पर जोर से लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खरोंच तक नहीं आई। जियांग का दिल बैठ गया। नामुमकिन भी कवच से ढकी थी। जानवर की आंखें लाल चमकी। सिस्टम अलर्ट। पृथ्वी तत्व रक्षा स्तर उसके हमले टैंक पर कंकड़ की तरह थे। घबराहट बढ़ने लगी। ही शिशेस केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये एक दीवार थी जिसे वह नहीं तोड़ सकता था। मेरी घातक प्रहार की भेदन क्षमता केवल 9 है, लेकिन इसकी रक्षक क्षमता 23 है। ये वुल्फ किंग जैसा ही है। जब तक मैं इसके कवच को पूरी तरह से चकनाचूर नहीं कर देता, तब तक मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बंदर ने पलक झपकते ही ऊंची छलांग लगाई। जियांग की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने एक विशाल चट्टान को तेजी से नीचे फेंका। धमाका हुआ। विनाशकारी प्रभाव से धरती जैसे फट गई। झटके की लहर उसे मालगाड़ी के टकराने जैसी लगी। उसने खून की उल्टी की और उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो उसकी हर हड्डी चूर चूर हो गई हो। खून से उसकी दृष्टि धुंधली थी। आंखें खुली रखना मुश्किल था। दर्द असहनीय था। स्तर का अंतर बड़ा था। क्या यही मेरी कहानी खत्म? राक्षस ने उसे गुड़िया की तरह उठाया। इस ग्रह पर मरना खेल का अंत नहीं, बल्कि सिस्टम से 1 महीने का प्रतिबंध था। वह उसे लार टपकते मुंह के पास ले आया। मरने पर कमांडर वी के साथ शर्त हार जाएगी। सारी योजनाएं धराशायी होंगी। उसकी ताकत घट रही थी। अगर मैं नाकाम रहा तो भाई बहन को तकलीफ होगी। हमें सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, पर मैं कमजोर हूं। अंधेरा उसके दिमाग पर छा गया। वह खालीपन में डूब रहा था। तभी आवाज आई, जाग जाओ। पुरानी यादें आईं। धुंध में उसने आकृति को भागते देखा। आंखें खोलो। वह फिर बच्चा बन गया, टूटा और खून बहता हुआ, किसी की बाहों में समाया हुआ। उसका बड़ा भाई धुएं और आग के बीच दौड़ता, बेकाबू होकर रो रहा था। आंखें बंद मत करना, मेरे साथ रहो, जागते रहना होगा। उसका भाई तड़प रहा था, शरीर जख्मों से भरा था। ऊपर आकाश खून के रंग का जल रहा था, प्रलय का संकेत। राक्षस विनाश की गर्जना कर रहे थे। उस मंजर के बीच उसका भाई आसमान से वादा कर रहा था, मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें इस युद्ध क्षेत्र से जिंदा निकाल लाऊंगा। यह 10 साल पहले बीस्ट गॉड युद्ध क्षेत्र में हुआ था। वह स्मृति टूट गई। जियांग काई ने झटके से आंखें झपकाईं।